क्या आप जानते हैं कि एक डेडलिफ्ट चैंपियन दिन में केवल एक बार खाना खाता है और फिर भी फलता फूलता है? डॉक्टर आलमंड रॉ, एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला डेडलिफ्ट चैंपियन, बिल्कुल यही करता है। वह सिर्फ मजबूत नहीं है, वह उम्र को चुनौती दे रहा है और अपने अनोखे दृष्टिकोण से स्वास्थ्य को फिर से परिभाषित कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निरंतर ईंधन की आवश्यकता है, तो उसकी कहानी आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्ते फलते फूलते जीव। आज हमारे पास एक अविश्वसनीय कहानी है जो निश्चित रूप से आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके शरीर को ईंधन देने का क्या मतलब है। कल्पना कीजिए कि आप एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले डेडलिफ्ट चैंपियन हैं जो दिन में केवल एक बार खाना खाता है। असंभव लगता है ना? खैर, डॉक्टर आलमंड रॉ इस बात का जीता जागता सबूत है कि मजबूत, ऊर्जावान बने रहने और यहां तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए आपको भीड़ का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। वह हमें दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास इसे पूरा करने का समर्पण है, तो आप एक अनोखे रास्ते पर फल फूल सकते हैं। बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिमाग को झकझोर देगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर दोपहर। आलमंड रॉ की जीवन शैली सिर्फ अनोखी नहीं है, यह लगभग दिमाग को झकझोर देने वाला है। कल्पना करें कि आप दिन में केवल एक बार खाना खाते हैं। यह सही है। वह 23 घंटे तक उपवास करता है और केवल 1 घंटे के भीतर ही खाना खा लेता है। लेकिन बात यह है, वह केवल कैलोरी कम करने या पतला रहने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। वह वास्तव में मजबूत रहने, मांसपेशियों का निर्माण करने और बुढ़ापे को धीमा करने के लिए इस तरह से खा रहा है। बहुत अजीब है ना? अब आप सोच सकते हैं कि दिन में केवल एक बार भोजन करने से मांसपेशियों की हानि होगी, खासकर यदि आप डॉक्टर बादाम रॉ जैसे भारी वजन उठा रहे हैं। लेकिन उनके अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका मानना है कि एक संक्षिप्त समय सीमा में अपने सभी पोषक तत्वों को खाने से वह अपने शरीर को अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने की अनुमति दे रहा है, जैसे टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि हार्मोन जारी करना। ये वही हार्मोन हैं जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत और आपके शरीर को दुबला रखने के लिए आवश्यक हैं। तो उनके मामले में यह केवल दिन भर काम करने के बारे में नहीं है। यह शरीर को अधिक मेहनत करने के बजाय अधिक समझदारी से काम करने के बारे में है। तो दिन में केवल एक बार खाने के वास्तविक लाभ क्या हैं, खासकर यदि आप शीर्ष आकार में रहने का लक्ष्य रखते हैं? डॉक्टर आलमंड रॉ बताते हैं कि उनका रोजाना उपवास शाम को प्रतिरोध प्रशिक्षण के साथ मिलकर उनके ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को काफी हद तक बढ़ाता है। यह वह नहीं है जिसकी आप सिर्फ खाना छोड़ने से उम्मीद करते हैं, है ना? लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह समझ में आता है। हमारे शरीर को अनुकूलन के लिए डिजाइन किया गया है और उपवास प्राकृतिक रूप से वृद्धि हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दिन में बाद में व्यायाम करके वह अपने उपवास को तोड़ने से ठीक पहले अपने शरीर को मांसपेशियों के निर्माण के लिए तैयार करते हैं। उपवास के 1 दिन के बाद वह पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करते हैं, जिसमें मांसपेशियों को ठीक करने और बनाने के लिए उनकी जरूरत की हर चीज होती है। यह विधि उनके एनाबॉलिक हार्मोन को बढ़ाने में मदद करती है। ये वृद्धि हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हैं जो मांसपेशियों के निर्माण और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर बादाम राव का मानना है कि दिन के दौरान उपवास और शाम को खाने से वह अपने शरीर की मांसपेशियों के निर्माण की क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। यह केवल कम खाने के बारे में नहीं है, यह सही समय पर खाने के बारे में है। तो आइए बात करते हैं कि वह वास्तव में क्या खाते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर उन्हें सिर्फ एक भोजन से इतनी कैलोरी और पोषक तत्व कैसे मिल जाते हैं। डॉक्टर बादाम रॉ पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के बारे में है जो दमदार हैं। उनके एक भोजन में नट्स, अनाज और बीन्स जैसे स्टेपल होते हैं जो प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वह इस एक भोजन में लगभग 1000 से 1500 कैलोरी का उपभोग करते हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कम लग सकता है जो विश्व रिकॉर्ड धारक डेडलिफ्ट चैंपियन है, लेकिन वह हर काटने की गिनती करता है। वह अपने आहार में विशिष्ट न्यूट्रास्यूटिकल्स भी शामिल करते हैं।
ये सुपरचार्ज सप्लीमेंट्स की तरह हैं जो उनके एंटी एजिंग लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। वह जो कुछ भी खाते हैं उसे अधिकतम लाभ और कम से कम बर्बादी प्रदान करने के लिए सावधानी से चुना जाता है। ईंधन से ज्यादा उनके भोजन में कुछ है। यह रिकवरी में उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। डॉक्टर बादाम रोअर अपने उपवास को बादाम अमीनो अमृत के साथ तोड़ते हैं। इस मिश्रण में स्पिरुलिना, शराब बनाने वाले का खमीर और पृथक अमीनो एसिड जैसे प्रोटीन स्रोत हैं। इसके बाद वह एक हार्दिक भोजन खाते हैं जो सेम और चावल पर भारी होता है। खाद्य पदार्थ जो निरंतर ऊर्जा और मांसपेशियों की रिकवरी प्रदान करते हैं। डॉक्टर आलमंड रॉ इसका आनंद लेने के लिए अपना समय लेते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह उतना ही संतोषजनक हो जितना कि यह फायदेमंद है। जब तक वह इसे पूरा करता है तब तक वह अपने लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का सेवन कर लेता है और वह पूर्ण और संतुष्ट महसूस करता है। अब आइए जानें कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर अरमान राव एंटी एजिंग के बारे में भावुक हैं। उनका मानना है कि कम बार खाने और पोषक तत्वों की सघनता पर ध्यान केंद्रित करके वह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, वह ऑटोफैगी और ग्लाइकेशन रिडक्शन जैसी प्रथाओं के साथ इसका समर्थन कर रहे हैं। ऑटोफैगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर अनिवार्य रूप से खुद को साफ करता है, पुरानी कोशिकाओं से छुटकारा पाता है और उन्हें नए, स्वस्थ लोगों से बदल देता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर को इन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलता है, जो आपको युवा महसूस करने और दिखने में मदद कर सकता है। वह ग्लाइकेशन को कम करने के लिए चीनी से भी परहेज करते हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर में प्रोटीन को क्षतिग्रस्त करके और उन्हें बदलने में मुश्किल बनाकर उम्र बढ़ने को तेज करती है। डॉक्टर बादाम के लिए कच्ची उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है जिसे हमें बस स्वीकार करना है। उनका मानना है कि सही जीवन शैली के साथ हम इसे धीमा कर सकते हैं और लंबे समय तक उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आनंद ले सकते हैं। एंटी एजिंग के प्रति उनका दृष्टिकोण शरीर को वह सब देना है जो उसे ठीक होने और खुद को नवीनीकृत करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब व्यायाम के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अरमान रॉ केवल वजन उठाने के बारे में नहीं है। उनके पास एक अच्छी तरह से गोल दिनचर्या है जिसमें प्रतिरोध और एरोबिक व्यायाम शामिल हैं। हर सुबह वह अपने दिन की शुरुआत कुछ कार्डियो से करते हैं। अगर उनके पास समय है तो वह दोपहर में एक और सत्र में भाग लेंगे। लेकिन उनका असली ध्यान शाम पर होता है जब वह अपना वेट ट्रेनिंग करते हैं। उनका मानना है कि यह मांसपेशियों के संरक्षण और विकास के लिए सबसे अच्छा समय है। लेकिन यह केवल शारीरिक पक्ष के बारे में नहीं है। डॉक्टर अरमान राव मानसिक अनुशासन पर भी जोर देते हैं। वह दिन में कई बार ध्यान करते हैं, जो उनके अनुसार ध्यान और स्पष्टता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके लिए मानसिक अनुशासन शारीरिक प्रशिक्षण जितना ही महत्वपूर्ण है। यह वही है जो उन्हें प्रेरित रखता है और उन्हें अपने नियम पर टिके रहने में मदद करता है। डॉक्टर अरमान राव अपने वर्कआउट को ध्यान और एक सख्त शेड्यूल के साथ जोड़ते हैं जो उन्हें ट्रैक पर रखता है। वह सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान नहीं देते हैं, वह अपने दिमाग को भी तेज रखने के लिए समर्पित हैं। उनका मानना है कि एक मजबूत दिमाग बनाए रखकर वह अपने शरीर को प्रदर्शन के नए स्तरों पर ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी मिथकों में से एक जिसे डॉक्टर अरमान राव तोड़ना पसंद करते हैं वह यह विचार है कि मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए आपको पूरे दिन खाने की जरूरत होती है। उनका कहना है कि लोग प्रोटीन पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, यह सोचकर कि लगातार सेवन के बिना शरीर मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन उनका तर्क है कि अगर आप पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो यह सच नहीं है। उनके अनुसार हमारे शरीर को चलते रहने के लिए पूरे दिन चीनी और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं होती है। वास्तव में चीनी में कटौती करके वह वास्तव में ग्लाइकेशन को कम कर रहे हैं और अपने शरीर की खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता में सुधार कर रहे हैं। और उन्हें विश्व रिकॉर्ड धारक डेडलिफ्ट चैंपियन के रूप में इसे साबित करने के लिए परिणाम मिले हैं। वह स्पष्ट रूप से कुछ सही कर रहे हैं। डॉक्टर अरमान राव कहते हैं कि सीमित मांसपेशी अपचय या मांसपेशियों का टूटना वास्तव में कम मात्रा में फायदेमंद होता है।
यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर को अपनी कोशिकाओं को नवीनीकृत करने और स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। उनके लिए यह मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता के बारे में है। उन्हें खाली कैलोरी से वजन बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय वे अपने भोजन से ज्यादा लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी का काम अपने शरीर को करने देते हैं। वे दिखा रहे हैं कि मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए आपको बॉडी बिल्डिंग के पारंपरिक नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अरमान राउल की जीवनशैली मांसपेशियों के निर्माण या रिकॉर्ड तोड़ने से कहीं आगे जाती है। यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य और स्थिरता के बारे में है। उनका मानना है कि कम बार खाने, सक्रिय रहने और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करके वे खुद को लंबे, स्वस्थ जीवन का सबसे अच्छा मौका दे रहे हैं। लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि यह जीवनशैली हर किसी के लिए नहीं है। इसे बनाए रखने के लिए बहुत समर्पण और अनुशासन की जरूरत होती है। उनके लिए यह सिर्फ शारीरिक शक्ति से कहीं बढ़कर है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जो उन्हें केंद्रित, अनुशासित और प्रेरित रहने में मदद करता है। और उन्हें त्वरित समाधान या शॉर्टकट में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे लंबे समय में अपने शरीर और दिमाग के लिए सबसे अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। डॉक्टर अरमान रॉ इस बात का सबूत हैं कि स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए आपको भीड़ का अनुसरण करने की जरूरत नहीं है। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर और अपने लिए कारगर चीजों पर ध्यान केंद्रित करके वह अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। उनकी जीवनशैली अनुशासन, समर्पण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। तो यह आपके लिए है। डॉक्टर अरमान रॉस का स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति अनूठा दृष्टिकोण दिन में एक बार भोजन करने के बारे में है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करना और अनुशासन और ध्यान के माध्यम से एक मजबूत दिमाग बनाए रखना। वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपको पूरे दिन खाने की जरूरत नहीं है या मांसपेशियों के निर्माण और मजबूत रहने के लिए पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी हो तो वह हमें दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए कई रास्ते हैं और यह सब आपके लिए काम करने वाले को खोजने के बारे में है। यदि आप डॉक्टर अरमान रॉस की कहानी से प्रेरित हैं तो क्यों न रुक रुक कर उपवास करके देखें, या शायद अपनी दिनचर्या में थोड़ा और अनुशासन जोड़ें। आप जो भी चुनें, याद रखें कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। देखने के लिए धन्यवाद और बेहतर स्वास्थ्य की अपनी यात्रा पर अधिक प्रेरणा के लिए लाइक, सब्सक्राइब और हमारे अन्य वीडियो देखना न भूलें।